Hello, my dear students and friends. I am ready to teach you one more important topic which we were discussing through our channel, that is AD Smart Classes. Today you are going to learn about the figures of speech. Some figures of speech which are very important and uncommon. I have mentioned important and uncommon both, because the students who have passed 12th exam, they have learned about only 7 figures of speech, and today I am going to tell you about the figures of speech which are not taught at intermediate level. Therefore, I have mentioned that they are uncommon. These are some figures of speech which are very important for the competitive exams, as well as for the students who are pursuing English literature in their several UG and PG classes. So let us see and learn. Please be attentive. The first is alliteration. Alliteration इसको हिंदी में अनुप्रास कहा जाता है. जैसा आप जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जहां पर किसी अक्षर या वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है. इसी तरह से इंग्लिश में भी इट इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड और सिलेबल इन द बिगिनिंग ऑफ द 2 or more words. In the beginning of 2 or more words. For example, his high honor hath high heights. तो यहां पर हम देख रहे हैं जो H लेटर है इसकी पुनरावृत्ति बार बार हुई है. Therefore, you can say, you can easily check and confirm that here is good use of alliteration. Next is irony. irony जिसको हिंदी में व्यंग कहा जाता है. क्या कहा जाता है? व्यंग. कभी कभी हमने देखा है कि कुछ व्यक्ति आपस में 2 या 2 से अधिक लोग आपस में बात कर रहे होते हैं. आपने भी देखा होगा, कोई व्यक्ति बात करने लगता है, कहता है कि मैंने ये बताया, वहां ये सुनाई, ये स्पीच दी, ये पोएम सुनाई, ये आंकड़े प्रस्तुत किए. तो सामने बैठा व्यक्ति बोलता है, हाँ हम जानते हैं तुम कितने बड़े विद्वान हो. तो तुम कितने बड़े विद्वान हो इसका मतलब है कि वो उस व्यक्ति को विद्वान न मान करके एक मूर्ख व्यक्ति, एक कम बुद्धिमान व्यक्ति की संज्ञा दे रहा है, जबकि उसका तात्पर्य जबकि वो कह रहा है कि हम जानते हैं तुम कितने विद्वान हो, जबकि विद्वान शब्द का अर्थ वहां विद्वान न होकर के एक अल्पज्ञ व्यक्ति है. ऐसे ही कोई बच्चा पढ़ रहा होता है, जो शैतान बालक होता है उसकी मदर उसके फादर बुलाते हैं, या कोई बड़ी बहन, ताऊ ताई, अंकल आंटी या बुआ जी, और वो नहीं सुनता है, कहता नहीं हम पढ़ रहे हैं, बिजी हैं. तो कहते हैं हम जानते हैं तुम कितने बड़े पढ़ाकू हो, तुम कितना बिजी हो. इसका मतलब कितने बड़े पढ़ाकू कहने का मतलब वो कितना बड़ा लापरवाह है, कितना बड़ा पढ़ने के प्रति असंवेदनशील है. वही है. इन इट द रियल मीनिंग, इन आयरनी द रियल मीनिंग इज टोटली अपोजिट ऑफ व्हाट इज लिटरली कन्वेड. वास्तविक जो अर्थ होता है वो पूर्णतया उल्टा होता है, अपोजिट होता है शाब्दिक अर्थ के, जो वहां पर लिखा होता है, कहा जाता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए अब हम देख सकते हैं यहाँ पर, ए फायर स्टेशन बर्न्स डाउन. सेकेंड आपका है ये पायलट हैज फियर ऑफ हाइट्स. थर्ड है द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड. थर्ड है द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड.
नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम देखेंगे, ये है पन, जिसको हिंदी में श्लेष कहा जाता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जैसा हम आप सभी जानते हैं, चिपका हुआ, जहां पर वेयर ए वर्ड कंसिस्ट वेरियस मीनिंग्स इन अ सेंटेंस, जहां पर किसी एक वाक्य में किसी एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इज द लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। इज द लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन लिवर। तो लिवर यदि शब्द देखा जाए तो इसके दो अर्थ हैं, एक तो है लिव मीन्स रहना, लिवर रहने वाला, और दूसरा लिवर एक शरीर के अंदर हमारे आपके जो पार्ट्स होते हैं, वो ऑर्गन्स होते हैं, उनमें एक लिम्ब है, पार्ट है। मेटोनिक है अगला, लक्षणालंकार इसको कहते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन ऑब्जेक्ट इज डिजाइनेटेड बाय द नेम ऑफ समथिंग विच इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इट। स्केप्चर एंड क्राउन मस्ट बी टम्बल डाउन। स्केप्चर एंड क्राउन मस्ट बी टम्बल डाउन। कहने का मतलब, तात्पर्य यहाँ ये है कि राजदंड और राजा दोनों को मृत्यु आती है, यानी बड़े से बड़ा पावरफुल व्यक्ति, बड़े से बड़ा ताकतवर व्यक्ति भी एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, उसका अंत हो जाता है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। पेन जो है, कलम जो है, तलवार की अपेक्षा अधिक ताकतवर होता है। तो पेन का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ है कलम, या जो है लिखने का यंत्र या उपकरण। लेकिन इसका यदि हम जो है एक्सप्लेनेशन देखें तो कहने का मतलब है जो साहित्य है पेन के द्वारा प्राप्त, वो कभी कभी अधिक ताकतवर होता है अपेक्षा किसके, तलवार। तलवार यहाँ पर अर्थ दे रही है कत्लेआम, मारकाट या फिर सांसारिक शक्ति। तो कभी कभी हमने देखा है, आपने देखा होगा कि साहित्य का जो प्रभाव है वो प्रत्यक्ष हिंसा अथवा बल है उससे कहीं अधिक पावरफुल होता है, प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट है सिनेक्डेकी, जिसको हिंदी में उपलक्ष्य अलंकार कहते हैं। उपलक्ष्य, आइए इसकी डेफिनेशन देखें। इन अ सिनेक्डेकी ए पार्ट इज यूज्ड टू डिजाइनेट द होल। फॉर एग्जाम्पल, सी इज लर्निंग द एबीसी ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सी इज लर्निंग द एबीसी ऑफ इंग्लिश ग्रामर। Look the example. What is the meaning of example? She is learning the ABC. ABC जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि ABC ये लेटर्स हैं, लेकिन यहाँ पर ABC का मतलब है बेसिक ज्ञान, प्रारंभिक ज्ञान। किसका? अंग्रेजी व्याकरण का। कहने का मतलब ABC यहाँ किसको डिनोट कर रहा है? इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश व्याकरण के उस व्यवहारिक ज्ञान को, उस बेसिक ज्ञान को, उस मौलिक ज्ञान को, जो इस भाषा को सही ढंग से लिखने, पढ़ने या बोलने में हमारी सहायता करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए पार्ट, एक अंश, एक भाग डिजाइनेट करता है, इंगित करता है, वर्णित करता है किसको? संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसको उपलक्ष्य अलंकार या उपलक्ष्य अलंकार कहते हैं। माने किसी के उपलक्ष्य में कोई चीज जब होती है। अगला जो है वो जिसको एंटीथेसिस कहते हैं, जिसको हिंदी में विपरीतता कहते हैं। देखें, इन इट ए स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स और सेंटिमेंट्स इज मेड इन द सेम सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, लव इज एन आइडियल थिंग एंड मैरिज इज रियल थिंग। यहां पर लव को आइडियल बताया गया और मैरिज को रियल बताया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर ये एंटीथेसिस का प्रयोग है, विपरीतता अलंकार का प्रयोग है। इस तरह से इन कुछ विशेष फिगर्स ऑफ स्पीच की चर्चा हमने की। आगे के अपकमिंग वीडियोस में आप इन पर बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरह से पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स
इन वीडियोस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक नई दिशा, एक नई धार, एक नई गति देने में सक्षम और समर्थ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए गए वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।